पटाखे सिर्फ घरों में नहीं, सरहद पर भी फूट रहे हैं। लेकिन ये पटाखे फुलझड़ी नहीं है, ये वो धमाके हैं जिनसे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बॉर्डर पर तैनात जिन हथियारों के बूते मिली वो आज भी वहीं तैनात है। और ये हिंदुस्तान की सेना के वो टॉप 10 पटाखे हैं जिनके धमाकों से पूरा पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनको सामने देख फील्ड मार्शल मुनीर की सेना बिल में घुस जाती है, क्योंकि उन्हें भारत के इस 10 पटाखों की ताकत बहुत अच्छे से पता है, जो दिवाली से पहले ही पाकिस्तान का दिवाला निकाल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का आत्मविश्वास अपने चरम पर। वो कहावत है ना कि दिया बाती घर में जलाओ पर रोशनी सरहद तक पहुंचाओ। आज बॉर्डर पर वही हो रहा है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब इस पर रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर हुए महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक दर्द से करहा रहा है, उबर नहीं पाया है। भारतीय सेना ने आतंक के आकाओं के साथ साथ उनको पालने वाले पाकिस्तानी सेना को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत का पराक्रम बोलता है तो दुश्मन घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के पास जल, थल और नभ में वार करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके नाम से ही पाकिस्तान की सेना थर थर कांपती है। ये भारतीय पटाखे दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। उनके धमाकों के खौफ से पाकिस्तान की सेना की रातों की नींद उड़ी रहती है, क्योंकि ये हथियार पाकिस्तान सीमा पर आत्मनिर्भर भारत का परचम लहराते हैं और तकनीक के साथ ताकत का ऐसा धमाका करते हैं कि पड़ोसी मुल्क की सेना के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन राफेल का ऑपरेशन था। दुश्मन को चकमा देने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का डेडली अटैक था। पाताल तक जाकर तबाही मचाने वाली हैमर मिसाइलों की ताकत, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले विस्फोटकों से भरे कामिकेज ड्रोन थे, जिन्हें सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर इस फुल प्रूफ स्ट्राइक को अंजाम दिया। इन हथियारों के सामने चीनी हथियारों से लैस पाकिस्तान की सेना पानी मांगती है। वैसे तो भारतीय सेना के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है, लेकिन खासकर भारतीय सेना के नए हथियारों का खौफ पाकिस्तानी सेना पर बिजली की तरह कौंधता है। पटाखों की गड़गड़ाहट के बीच ये हथियार भारत की ताकत का ऐलान है। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हर मिनट या कहें कि हर सेकंड खौफ में रहता है, क्योंकि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह बता चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पर जंग की खुमारी चढ़ी तो ब्रह्मोस के जरिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के हर सैन्य ठिकाने की तबाही तय है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस को राख में मिला दिया था। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को भारत रूस की दोस्ती का कमाल माना जाता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर पलक झपकते तबाही मचाती है। 290 से 800 किलोमीटर की रेंज, मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 300 किलोग्राम वारहेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के इंच इंच को जलाने की ताकत रखती है। थल सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती लद्दाख और राजस्थान की सीमा पर कर रखी है। वहीं भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोतों पर ब्रह्मोस लगा रखे थे। रही बात इंडियन एयरफोर्स की, तो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI पंजाब, गुजरात एयरबेस तक रेडी टू अटैक मोड में रहते हैं। ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तानी सेना की खौफ की एक वजह यह भी है, ये कराची बंदरगाह को सिर्फ 10 मिनट में ध्वस्त करने की ताकत रखता है।
पाकिस्तान को ब्रह्मोस के नाम पर इसलिए भी खौफ का बुखार बढ़ गया है क्योंकि अब ये मिसाइल भारत में बनने लगी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से मात्र 5 महीनों में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप तैयार होकर डिलीवरी हो रही है। देखिए, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो दुश्मनों के हौसलों को न केवल तोड़ेगी बल्कि भारत के लिए, उसकी आन बान शाह के लिए एक उत्साहजनक बात है कि आज भारत की आंख में आंख मिलाकर कोई पड़ोसी देश देख नहीं सकता, बल्कि दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा में जो इजाफा हुआ है उस कड़ी में भारत भी अब सक्षम है अपने यहाँ रक्षा क्षेत्र से जुड़े अस्त्र शस्त्र बनाने में। उसकी बानगी, उसका मजबूत हस्ताक्षर ये ब्रह्मोस के रूप में सामने खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ये ब्रह्मोस जैसे हथियारों की ताकत का ही कमाल रहा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना सिर्फ पीओके के आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप तक नहीं रुकी। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर आतंकियों के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई और मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 11 बड़े आर्मी और एयरफोर्स बेस को उड़ा दिया। इस हमले में रावलपिंडी में नूर खान, चकलाला एयरबेस, शोरकोट में रफीकी एयरबेस, पंजाब में मुरीद, सियालकोट और पसरूर एयरबेस, सिंध में सुक्कूर और जैकोबाबाद एयरबेस, कराची के पास भुलारी एयरबेस, सरगोदा और चूनियन एयरबेस और गिलगित बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान को ब्रह्मोस की असल ताकत का अंदाजा हो गया जब उसके एयरबेस और मिलिट्री डिपो में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि जैसे तालाब हो। और भारत का यही वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसने अगर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम और भी खतरनाक होगा। पाकिस्तान के एयरबेस की ये दुर्दशा देखिए। रफाल से बरसे आग के गोलों ने कैसे यहाँ धुआं धुआं कर दिया, इसे पूरी दुनिया देख रही है। मुजफ्फराबाद के साथ साथ मुरीदके में लश्कर के और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर निस्त नाबूद हो गए। ये कल्पना से परे नहीं तो और क्या है। इसकी कल्पना पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया में किसी ने नहीं की होगी कि एक परमाणु शक्ति पड़ोसी देश के भीतर घुसकर भारत उसके आतंक के ठिकानों की धज्जियां उड़ा देगा। ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन अगर ये मुमकिन हुआ तो उसके पीछे रफाल फाइटर जेट की ताकत। भारतीय वायुसेना ने रफाल विमानों को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात कर रखा है और अब पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि रफाल से मुकाबला पाकिस्तान के विमानों के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे आधुनिक विमान है F-16, लेकिन रफाल के सामने F-16 भी पानी मांगने लगता है। फ्रांस से भारत आए रफाल फाइटर जेट को जंग का जादूगर कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने पाकिस्तानी F-16 को आसमान में ही धराशायी कर दिया। भारत के पास 36 रफाल जहाज है जो कि अंबाला और हशमेरा एयर बेसिस पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से आधे यानी 18 रफाल जहाज़ों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन तेज़ी के साथ कैसे अंजाम दिया गया वो समझना ज़रूरी है। एक रफाल जहाज़ की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ऐसे में ये 18 रफाल जहाज़ 5 मिनट के अंदर ही जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एयर स्पेस में पहुंच गए थे, जिन्होंने अगले 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ये रफाल के साथ साथ भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों का ही कमाल था जो पाकिस्तान को भनक तक न लगी और 25 मिनट में एक एक करके उसके ठिकाने तहस नहस हो गए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गए, लेकिन किसी आम पाकिस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचा। इतना सधा हमला, इतनी तेजी और इतनी सफाई से भारत की सेना
अगर अटैक कर सकी तो उसके पीछे भारतीय सेना के घातक हथियारों के पिन पॉइंट हमले थे। स्कैल्प और हैमर, इन दोनों मिसाइलों का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना के पसीने छूटने लगते हैं। वजह है स्कैल्प मिसाइल की घातक शक्ति। स्कैल्प 5 मीटर लंबी एक डिप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। रेंज इसकी 500 किलोमीटर है। इसे खासतौर से राफेल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है, जिसमें 450 किलो वारहेड है। ये रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ मिसाइल है। बंकर, अंडरग्राउंड बेस पर पिन पॉइंट अटैक करती है, जिससे टारगेट पॉइंट पर 30 मीटर तक गहरा गड्ढा बन जाता है। कि कहा जा रहा है कि स्कैल्प की मार से जैश और लश्कर के आतंकी हेडक्वार्टर में हमले के वक्त मौजूद एक भी आतंकी नहीं बचा। पाकिस्तान में चर्चा आम हो गई कि स्कैल्प ने उनके आतंकियों और फौजियों को बिना ताबूत के ही जमीन में दफन कर दिया। स्कैल्प मिसाइल के अटैक के बाद रही सही कसर हैमर मिसाइलों ने पूरी कर दी। मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसे फ्रांस से खरीदा गया है। इस मिसाइल को हवा से जमीन में दागा जा सकता है। हैमर मिसाइल भी अचूक मार करने वाला मॉड्यूलर हथियार है। ये विस्फोटकों को जीपीएस सिस्टम से एडवांस मिसाइल बना देता है। ये ग्लाइडर और मिसाइल दोनों तरीके से हमला कर सकता है। इस पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी काम नहीं करता, यानी ये फायर एंड फॉरगेट वाला हथियार है। साल 2020 में जब चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहा था, तब भारत ने राफेल के साथ इसे खरीदा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसका स्वाद चखा। ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट राफेल के साथ कामिकेज ड्रोन ने भी कहर बरपाया और पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखाई। इस खतरनाक ड्रोन को सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, क्योंकि ये विस्फोटक के साथ उड़ान भरता है, दुश्मन के ठिकानों को तलाशता है, उसकी पहचान पक्की करता है, फिर मिसाइल की तरह वहां अटैक करता है। कामिकेज ड्रोन विस्फोटकों से लदे छोटे ड्रोन हैं। ये फेशियल रिकॉग्निशन क्षमता से लैस हैं, यानी टारगेट पहचानते हैं। लॉन्च होते ही इनके ब्लेड जैसे पंख बाहर निकलते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये 50 किलोमीटर के दायरे में अटैक करते हैं। खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है, बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खबर तक न लगी और कोमिकोज ड्रोन ने वहां कहर बरपा दिया। और इसमें लगे कैमरों से अटैक का लाइव पीएम मोदी दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठकर देख रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी सेना का खून खौफ से पानी होता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना ब्रह्मोस के अटैक से बाप बाप चिल्लाती दिखी, लेकिन आगे युद्ध हुआ तो भारत की तरफ से नया ब्रह्मास्त्र चलेगा। उसका नाम है रुद्रम 2 और 3 मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, बल्कि उसके सैन्य और हवाई ठिकानों को भी पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं। रुद्रम 2 कैसे करेगा टारगेट लॉक, कैसे उड़ाएगा दुश्मन के रडार, और क्यों रुद्रम के रौद्र रूप से डर के साए में जी रही है जनरल मुनीर की जिहादी फोर्स, इसे समझने के लिए रुद्रम 2 की ताकत को समझना होगा। रुद्रम 2 को डीआरडीओ ने तैयार किया है, यानी ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है। यानी रुद्रम 2 भारत की अपनी बनाई हुई सुपर किलर मिसाइल है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 में आईएनएस और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसे सटीक रास्ता दिखाता है। इसका मतलब यह है कि रुद्रम 2 पाकिस्तान के रडार, कमांड सेंटर और हवाई ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर सकती है। इसकी रेंज है 50 से 300 किलोमीटर। ये मैक 5 यानी आवाज की रफ्तार से भी
5 गुना तेज स्पीड से वार कर सकती है, यानी इसकी रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे खास बात यह कि रुद्रम 2 को पाकिस्तान का रडार पकड़ ही नहीं सकता। यह ऐसी तकनीक से लैस है जिससे ये पाकिस्तानी दुश्मनों के रडार सिग्नल को पकड़कर सीधे उन पर हमला कर दे, यानी अगर पाकिस्तान के किसी टारगेट पर सेट कर छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान को खबर भी नहीं होने देगा और सीधे टारगेट को तबाह कर देगा। रुद्रम 2 को सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से छोड़ा जा सकता है। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि मिसाइल 5 मीटर के दायरे में भी टारगेट को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी नेवी शुरू से ही नतमस्तक रही है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तानी नौसेना को डुबोने को तैयार है। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के खौफ से पाकिस्तानी नौसेना को अरब सागर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा। उसका नाम सुनते ही कराची बंदरगाह में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि INS विक्रांत को समुद्र का सिकंदर कहा जाता है। भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर तैनात कर रखा है। INS विक्रांत पर MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ साथ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इसमें 14 डेक है जो 10 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऐसे समुद्र के शिकारी को तैनात कर रखा है जिसे P-8I पोसाइडन कहते हैं। यह भारतीय नौसेना का टोही और गश्ती विमान है। ये विमान पाकिस्तानी पनडुब्बियों और जहाजों का पीछा करता है। इसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। भारतीय नौसेना ने P-8I पोसाइडन को अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में तैनात कर रखा है, जिसके खौफ से पाकिस्तानी नौसेना सकपकाई रहती है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज के युद्ध का असली योद्धा सिर्फ मिसाइलें नहीं, उन्हें रोकने वाली ढाल है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम। जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा वो देश उतना ही महफूज रहेगा। पाकिस्तान बिना गारंटी वाले चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे रहा तो धुआं धुआं हो गया। वहीं भारत ने S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। पाकिस्तानी सेना पैर पटकती रह गई, लेकिन पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत को छू नहीं सकी।